everyone. Today we will discuss about another new topic which is managed reaction mechanism. क्या कहते हैं, ये हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का ही टॉपिक है जिसके अंदर हम सब इसमें आज ये बात करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है R1 R2 and H, और इसके साथ ही फॉर्मेल्डिहाइड है हमारे पास सी के साथ H और H डबल और C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे कीटोन है। अब ये कीटोन किस तरह से देख लेते हैं। देखें HC R3 R4 and R5। अब क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने जो है 1 2 3 4 और 5 R को इस तरह नाम दिया है ताकि हमें ज़रा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ना हो और हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें तो कौन सा R कौन सा वाला है, ठीक है। अब कहते हैं मैंने इसको नंबरिंग इसके लिहाज से दी है। अब ABC करना चाहें तो यू कैन डू इट, नो इश्यूज़, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5 इस तरह करके अगर आपको इतनी तो समझ आ ही गई होगी कि ये सेकेंडरी अमाइन है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, दिस इज़ वन कीटोन। इन तीनों को ऐड करना, किस तरह से ऐड करना है वो हम आपको भी बता देते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में ही हमें पता लग जाएगा, बहुत ईजी है, लेकिन बस थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना वरना आपके लिए ट्रिकी हो सकता है, ठीक है। हम इसको ईजी करके समझेंगे क्योंकि मसले वाली कोई बात नहीं है और हमने टेंशन तो लेनी नहीं है, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास सेकेंडरी अमाइन था वो, ठीक है, सेकेंडरी अमाइन में R1 R2 N, R1 N और R2, ठीक है। ये ले लेंगे सेकेंडरी अमाइन का, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड में से हम क्या लेंगे, C डबल, ये C H और H, यहाँ पे क्या रह गया, खाली O, ठीक है। और यहाँ पे क्या रह गया, H, ठीक है। H और O यहाँ पे रह गया, बाकी ये CHH और R1 R2 और N, ठीक है। और इसके साथ आगे हम कीटोन पे जब देखेंगे तो ये हमारे पास आएगा C R3 R4 और क्या कहते C R3 R4, ठीक है। और C डबल बॉन्ड O और R5 आ जाएगा। और साथ में जो हमारे पास यहाँ पे ये H यहाँ से, ठीक है, H और O ये मिल के वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसके फर्दर रिएक्शन मैकेनिज़्म की बात करें तो रिएक्शन मैकेनिज़्म में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड है H डबल बॉन्ड O, ठीक है। और इसके साथ ही हमारे पास जो है यहाँ पे हम लेंगे एडिशन कर दबा देंगे इसमें हाइड्रोजन का। जैसे ही इसके अंदर एडिशन हो जाएगा हाइड्रोजन का, यहाँ पे जो ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर्स हैं वहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा, ये OH बन जाएगा, ठीक है, HCH और OH। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे रीजेंट आएगा, ये यहाँ पे आएगा R1 R2 N और H, विच इज़ द सेकेंडरी अमाइन एग्जैक्टली जो हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। इनका रिएक्शन आपस में हम अगर करवाएंगे तो यहाँ पे HCH OH N R1 R2, ठीक है। सिंपल, सारा सिंपल जा रहा है अब तक। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ऐड करवाया था फॉर्मेल्डिहाइड में तो OH बन गया, ठीक है। और ये सेकेंडरी अमाइन ऐड करवाएगा तो ये जो C है ये नाइट्रोजन के साथ जाके अटैच कर जाएगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे COH H N R1 और R2 बना देंगे, ठीक है। उसके बाद अब अगर इसको हम फर्दर इसका रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे हम OH जो है वो खोल देंगे, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो यहाँ पे C पे शिफ्ट हो जाएगा और C का जो लोन पेयर है वो H से यहाँ पे जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ से OH से जो OH है वो यहाँ से रिमूव कर जाएगा। अब यहाँ से जो OH है वो नेक्स्ट स्टेप में रिमूव हो जाएगा, तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा कि CH N डबल बॉन्ड आ जाएगा, बिकॉज ये लोन पेयर का जो N का जो लोन पेयर था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या कहते हैं डबल बॉन्ड आ जाएगा N R1 और R2। दिस इज़ सो सिंपल, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब हम अगर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे हमने जो क्या कहते हैं सेकंड वाले में हमने जो क्या कहते हैं कीटोन्स ली थी R5 C डबल बॉन्ड O C R3 R4 और H, ठीक है। जो हमने यहाँ पे कीटोन्स ली थी अब हम उसको देखें तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। अगर हम इसके अंदर एडिशन करवाएंगे हाइड्रोजन की तो R5 COH C R3 R4 और H,
यहाँ पे खाली ओ के साथ डबल बॉन्ड था, यहाँ पे OH आएगा पॉजिटिव में, ठीक है। और उसके बाद अगर आप फर्दर देखेंगे तो हमारे पास, अगर हम इसको देखें कि जो OH है, अब हम इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ से ये जो H है इसका रिमूवल हो जाएगा। रिमूवल होगा तो हम किस तरह बात करेंगे इसमें, ये वाला जो है हाइड्रोजन ये इस तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से ये जो है सेकंड यानी कि जो डबल बॉन्ड है वो शो करेगा, OHCr5 OHCr5 R3C और R4 R3C और R4, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 बन जाएगी। अब आपने क्या करना है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट आया था इक्वेशन नंबर 1 का और इक्वेशन नंबर 2 का, 1 + 2 को हमने ऐड अप करना है यहाँ पे। ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, CHH डबल बॉन्ड NR1R2, ठीक है। इसी में हमने ऐड ऑन करना है C डबल बॉन्ड C R3 R4 OH और R5, ठीक है। जब हमने इसको फर्दर ऐड ऑन किया तो हम अब देखते हैं कि हमने क्या रिएक्शन निकाला है। देखिए C डबल बॉन्ड O, ये वाला जो रिएक्शन है ये यहाँ चला जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ये यहाँ पे चला जाएगा, इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो C डबल बॉन्ड O R5, C के साथ R3 और R4, C के साथ H और H, ये वाला, ये जो हमने यहाँ पे किया था H और H, ये वाला ये यहाँ पे आ जाएगा HH, और C के साथ R1 और R2, ये यहाँ पे R1 और R2, ठीक है। जब हमने ये कर दिया तो ये R1 N के साथ आएगा बेसिकली, ठीक है। तो इसमें हमने क्या कहते हैं, जो है हमारे पास जो हाइड्रोजन है ये OH था ना, जिसकी वजह से हमारे पास जो हाइड्रोजन है यहाँ से रिमूव कर जाएगा। तो क्या कहते हैं, जब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिसकी वजह से C5 R3 C R4 HCH और R1 N R2। दिस इज़ आवर रिएक्शन मैकेनिज्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।